Good morning, students. Good morning. Welcome back to your SST classes. Yes, students, in this video we will read chapter number 8 of civics. क्लास सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 8 जो कि सिविक्स पार्ट में आता है, हम इस वीडियो में उस चैप्टर को पढ़ेंगे. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूरल लाइवलीहुड. जैसे कि मैंने अभी लास्ट 6 और 7 चैप्टर आपको पढ़ाया, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में. तो अब हम बात करेंगे रूरल एरिया में लाइवलीहुड का मतलब कि लोग जो लाइवलीहुड क्या होती है, जीविका. मीन्स लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, लोग जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं. ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि हम अपनी जो कॉमन पीपल है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वर्क करेगा, है ना, तभी उसको अर्निंग होगी. तो लाइवलीहुड क्या होती है, जीविका. मतलब हमारे जो है जीविका करने, जीवित रहने के लिए जो भी हम काम करते हैं, इसमें देख के पता लगाएंगे कि रूरल एरियाज़ में लोग क्या काम करते हैं. और द वर्क दैट वी डू फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन जैसे कि यहाँ पर देखो बताया गया है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है, द वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी. जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसे के इंटेंशन से करते हैं, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं. तो रूरल एरिया में लोग अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए किस टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से अपनी जीविका को चलाते हैं, जीवन को चलाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पीपल लिविंग इन द विलेजेस अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टू अर्न देयर लिविंग while agriculture is the main occupation of villagers. Many of them are shopkeepers, carpenters, weavers, blacksmith, potters and barbers. अब देखो लोग जो है जो विलेजेस ऐसे एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो तो जो है काम करते हैं अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका को चलाने के लिए, कमाने के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं. जबकि जो एग्रीकल्चर है, जो विलेजर्स का, वो मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, खेती करना. लेकिन कुछ लोग शॉपकीपर्स भी होते हैं, कारपेंटर्स भी होते हैं, वीवर्स भी होते हैं, बार्बर, नाई और तरह तरह के ऑक्यूपेशंस भी होते हैं जो लोग अपनी लिविंग को चलाने के लिए करते हैं. ऑक्यूपेशन वाइज दे आर 3 टाइप ऑफ लिविंग इन द विलेज. द फर्स्ट कैटेगरी इज दोज पीपल हु आर एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन. देखो इस तरह से जो ऑक्यूपेशन को है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो प्राइमरी में वो आता है जो भी काम हम डायरेक्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके करते हैं. जस्ट लाइक हम जो है एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है. माइनिंग मतलब जो ऐसे कोयले की खान खोदते हैं, है ना, तो वो माइनिंग एंड फिशिंग. और जो मछली पकड़ते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट ही है ना, तो डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रही है नेचर. तो मछली पकड़ना, उनको बेचना, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र साइड, जो महाराष्ट्र में समंदर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये इस तरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मछुआरे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर. ऑल जॉब्स रिलेटेड टू लैंड, जो धरती से हमारा नेचुरल सोर्स है वो, है ना, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आर दोज विच इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. अब देखो जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं नेचर से, तो डायरेक्ट हम एज इट इज़, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एक प्रोसेस लगाया जाता है, मतलब एक प्रोसेस के दौरान बाद ही हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक हमें, जैसे कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे हमने गेहूँ उगाई, ठीक है, तो गेहूँ जो है जब हमने उसको उगाया है तो उसके बाद उसको हम एज इट इज़ गेहूँ तो नहीं खाएंगे ना. तो प्राइमरी सेक्टर में जो खेती कर रहा है, गेहूँ उगा रहा है, वो प्राइमरी में आया. दूसरा होता है जैसे फ्लोर मिल. अब गेहूँ, उसके बाद गेहूँ काटी जाएगी, उसके बाद उसकी गेहूँ की पिसाई होगी, वो फ्लोर आटा बनेगा उसका, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. तो एक प्रोसेस के बाद ही हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं. पैडी फील्ड है, यहाँ पर क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं, है ना, यहाँ से ये फसलें काटी जाएंगी, उसके बाद उसको आटा पीसा जाएगा, बनाया जाएगा, गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. अब जैसे ये है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके उनको प्रोसेस में लेके आके एक टेक्निक यूज़ करके हम फिनिश्ड गुड का मतलब रेडी टू यूज़, वो जो हमारे लिए यूज़ करने के लिए रेडी बन जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं, में जो लोग काम करते हैं वो होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. इन द थर्ड कैटेगरी टर्शियरी विच include purposes service like health, education, transport, etc. अब देखो किसान ने उगाया, वो प्राइमरी में आया. उसके बाद जो है वो जो फ्लोर मिल वगैरह लगाई गई, वहाँ पे आटा पीसा गया, वो सेकेंडरी सेक्टर ऑक्यूपेशन हो गया. उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके लोगों तक पहुँचाया भी तो जाएगा,
तभी तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जाकर जो है जहाँ पे आटा पीसा जाता है एक जो वहाँ पर ही जो है मतलब उसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन जो है उसको जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोगों तक, शॉप्स तक सप्लाई भी तो किया जाएगा, है ना। और जो जॉब्स होता है, सर्विस करते हैं लोग बाग, तो ये आ जाता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, सॉरी टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है। अब जैसे हेल्थ, एजुकेशन, अब जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो भी जॉब करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में आता है। ऑल सर्विसेज लाई इन दिस कैटेगरी, जितना भी सर्विसेज जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। In this chapter we shall study the various occupation of the villagers in detail. इस चैप्टर में विलेजर्स के जितने भी ऑक्यूपेशन है, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसको आप पढ़ेंगे डिटेल में। एग्रीकल्चर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु लिव इन द विलेजेस आर फार्मर्स। ये सब आपको पता है कि ज़्यादातर गांव के लोग जो है वो फार्मर्स ही होते हैं, बट ऑल द फार्मर्स आर नॉट द सेम ग्रेड और स्टेटस। लेकिन सभी फार्मर्स एक ही स्टेटस के नहीं होते, सबका स्टेटस जो है इस तरह एक जैसा नहीं होता। कुछ तो हैं जो रिच फार्मर्स होते हैं, वो जमींदार, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं उन्हें, जिनकी अपनी खुद की ज़मीन होती है। सच फार्मर्स डू नॉट वर्क देमसेल्व्स ऑन देयर लैंड, वो खुद तो काम करते नहीं है, आगे लेबर को लगाते हैं। जनरली दे गिव देयर लैंड टू स्मॉल फार्मर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो, उसमें जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको वो लैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, जिसे ठेके पर देना कहते हैं। एंड शेयर द प्रोड्यूस विद देम, और उनके साथ प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी उत्पादन होता है, उसको शेयर करते हैं। दे गिव देयर ऑन ट्रैक्टर्स एंड ट्यूबवेल्स, वो अपने ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल्स जो हैं वो भी देते हैं उनको यूज़ करने के लिए। दे इवन गिव मनी ऑन लोन टू स्मॉल फार्मर्स एंड चार्ज हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दैम। दे इवन गिव मनी, वो लोन भी देते हैं काम करने के लिए किसानों को, और उनके ऊपर जो है टैक्स भी लगाया जाता है हाई रेट पर। द मेन क्रॉप्स ग्रोन और व्हीट, पैडी, धान की फसलें, वीट की फसल, शुगर केन, गन्ना, ये फसलें जो हैं ये मेन फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज, अनियंस, कैरेट्स, टोमेटोज, लेडीज फिंगर्स, brinjals and cauliflower are also grown. Some farmers grow various kind of flowers which are sent to nearly towns and sold there. अब क्या होता है, जो इन फसलों के साथ साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। कुछ फार्मर्स ऐसा क्या करते हैं, तरह तरह के फूल भी उगाते हैं, फूलों को लगाते हैं ना, फूलों को भी भेजा जाता है। जैसे फूलों की पूजा के लिए भी फूल यूज़ किए जाते हैं, डेकोरेशन के लिए फूल की यूज़ किए जाते हैं। कहीं पर जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं इलेक्शन वगैरह के टाइम पे मालाएं वगैरह एक दूसरे को पहनाते हैं, तो इस तरह से फूल भी की खेती की जाती है, पूजा के लिए भी यूज़ किया जाता है फूलों को। तो तरह तरह के फूलों को लगाते हैं। विच आर सेंट टू नियरली, जिन्हें पास के टाउन्स में भेज कर बेचा जाता है। सच फार्मर्स लिव इन गुड पक्का हाउस एंड एंजॉय द लग्जरियस लाइफ, और इस तरह के जो फार्मर्स होते हैं वो एक जो है लग्जरियस, बहुत ही शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं, पक्के घर में रहते हैं। और सेकंड कैटेगरी जो होती है मिडिल क्लास फार्मर्स की होती है। ये जो फार्मर्स होते हैं इनकी अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती। दे ग्रो क्रॉप्स इज बेयरली सफिशिएंट फॉर देयर फैमिलीज, वो मतलब सिर्फ बहुत ही ना के बराबर, देयर ऑन लेस लैंड, बहुत कम धरती होती है उनकी अपनी। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने फैमिली जो है मेंबर्स के कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के लिए वो जो है फसल उगाते हैं। दे जनरली यूज़ प्रिमिटिव टूल्स बट समटाइम्स हायर ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर वगैरह ये हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं, दूसरे टूल्स जो फार्मर्स को यूज़ करने होते हैं। और ये भी यही वाली फसलें लगाते हैं, गेहूं की, पैडी, धान की, ग्रेन, अनाज, चना, जो भी होता है। टेरेस फार्मिंग, अब देखो टेरेस फार्मिंग क्या होती है। इन हिली एरिया, जो हिली एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया होते हैं, वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। इट मीन्स दैट द लैंड ऑफ अ हिल स्लॉप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। तो क्या होता है, लैंड ऑन अ हिल स्लॉप इज मेड इनटू फ्लैट टॉप्स प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। तो क्या होता है, जो हिल के ऊपर जो भी धरती लैंड होती है, वो हिल में जो की छतों के ऊपर स्लॉप में, तो उनको जो फ्लैट प्लॉट बनाकर उन पर कार्व्ड आउट इन स्टेप, उनके ऊपर कार्व बनाए जाते हैं स्टेप्स के। दिस साइड ऑफ ईच प्लॉट आर रेज इन ऑर्डर टू रिटेन द वाटर इन द प्लॉट्स। और ये किस लिए किए जाते हैं, जो साइड जो उठाई जाती हैं ताकि यहाँ पर जो पानी है इकट्ठा ना हो। रेज इन वाटर टू रिटेन द वाटर इन द प्लॉट्स विच आर वेरी गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। यहाँ पर राइस कल्टिवेशन की जाता है कि जो वो प्लॉट बनाए जाते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो। और आपको पता है जो पानी की खेती होती है, सॉरी राइस जो उगाया जाता है, चावल जो उगाया जाता है, वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन दीज एरियाज हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स बट दे आर ऑल्सो वर्क एक्टिवली ईच अदर फील्ड्स।
यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी खुद की के खेत होते हैं, लेकिन फिर भी वो कलेक्टिवली खेती करते हैं। इन द थर्ड कैटेगरी, कलेक्टिवली मतलब ग्रुप में, इन द थर्ड कैटेगरी आर दोज फार्मर्स हु ओन जस्ट 2 or 3 एकड़, उनके पास 2-3 एकड़ ज़मीन होती है। जस्ट डू नॉट हैव एनी लैंड ऑफ देयर ओन, उनके पास अपनी कोई ज़्यादा जो है अपनी ज़मीन नहीं होती। दे वर्क एज लैंडलेस फार्मर्स, तो उनको जो है लैंडलेस फार्मर्स और लेबर मजदूरी करके जो है बड़े खेतों में छोटे छोटे फॉर्म में जो उनको पे किया जाता है, तो इस तरह से वो काम करते हैं। इन अबाउट 80% फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप के 80% फार्मर जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। दे जनरली लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब सिर्फ वो इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एंड लीड अ मिजरेबल, और बहुत दुखीपूर्ण जीवन जीते हैं वो। सम ऑफ देम इवन शिफ्ट टू नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज़ एंड डू सम वर्क देयर टू फीड देयर फैमिलीज हु दे हैव लेफ्ट इन द विलेजेस, और उनमें से कुछ क्या करते हैं, टाउन्स में सिटीज़ में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर कुछ काम धंधा करके वो अपने परिवार का जो है वो खर्च चला सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनका भरण पोषण कर सके, और वो फैमिली उनकी जो कहाँ पर है, विलेज एरिया में रहती है। समटाइम दिस लैंडलेस फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू परचेज सीड, कई बार क्या होता है जो लैंडलेस फार्मर होते हैं इनको ना जो है किसान जो है लोन भी लेना पड़ता है, उधार पैसा लेकर वो क्या करते हैं, उधार पैसा लेते हैं पर सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाई होती हैं, ऑफ द स्मॉल होल्डिंग फ्रॉम रिच लैंडलॉर्ड्स, जो अमीर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनसे जो है ये जो है पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने के लिए पैसे लेते हैं। शॉपकीपर्स और मनी लैंडर्स, कुछ शॉपकीपर्स से लेते हैं, वहाँ पर जो होते हैं कुछ उधार देने वाले जो होते हैं उससे लेते हैं। दे ऑल्सो टेक लोन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन डॉटर, वो अपने बच्चों की मैरिज के टाइम पर भी लोन लेते हैं। और वैन अ मेम्बर ऑफ द फैमिली फॉल, जब कोई बीमार पड़ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि जब उनकी फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, कई बार बारिश के पानी की कमी हो जाती है, बारिश ठीक से नहीं आती, या फिर अनटाइमली बारिश हो जाती है, तो दे आर नॉट एबल टू पैक देयर लोन, तो जो लोन उन्होंने लिया होता है उसको वो वापस नहीं कर पाते हैं। तो इन सम केसेस सच फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, तो इस तरह से किसान लोग जो है वो सुसाइड भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। शॉपकीपर्स, अब हमने इनके बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6। ये 6th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 8 है, सिविक्स पार्ट का, इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 जो है हम यहाँ पर हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।